सनफ्लावर का पहला सीजन G5 पे पूरा आ चुका है और आप उसे बिंज कर सकते हैं। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो कि अभी सीजन 1 में सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं और ये भी जानेंगे कि अगले सीजन में क्या हो सकता है और बात करेंगे इसके क्लिफ हैंगर के बारे में भी। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। शो के प्रोटैगनिस्ट सोनू सिंह होता है। वो एक परफेक्शनिस्ट होता है और हर चीज परफेक्ट करने की उसे बीमारी टाइप होती है। उसकी सोसाइटी में एक मर्डर हो जाता है राज कपूर का, जिसके सामने वाले प्रोफेसर आहूजा ने उसे मारा होता है। अब पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि उसकी मौत पॉइजन से होती है, तो उसकी वजह से पुलिस सोनू पे भी शक करने लगती है और फिर उसी केस के बारे में अलग अलग लोगों पे शक किया जाता रहता है पूरे शो में भी। और जिस नारियल में जहर मिलाया जाता है उसे आहूजा डिस्पोज करने ही जाता है, पर किसी तरीके से वो सोनू के हाथ लग जाता है और सोनू उसे अपने डस्टबिन में डाल देता है। और जो स्ट्रॉ एविडेंस में मिलती है उसे डीजी का बेटा गलती से अपने बैग में डाल देता है। अब पुलिस एक नए कैरेक्टर से मिलने आती है, राज कपूर के भाई रमेश कपूर और उनकी एक्स वाइफ से। पर डीजी को अब शक आहूजा पे भी हो जाता है, पर तभी एक फोटो मिलती है जिससे शक सोनू पे ज्यादा होने लगता है। ये फोटो वही होती है जिसे सोनू ने अपने फ्रिज पे काट के लगाई होती है। फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि सोनू एक शादी में जाता है और ये पता चलता है कि वो लड़की वाले की तरफ से था और राज लड़के वालों की तरफ से। तो और वो टाइमिंग ऐसी होती है कि फोटो खींच ली जाती है और ये भी पता चलता है कि वो लड़की जूही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और जूही राज की सेक्रेटरी भी होती है और वो जूही को सोनू के खिलाफ भड़काता है। तो पुलिस को ऐसा ही लगता है कि यही मोटिव था मर्डर का। जब पुलिस सोनू के घर पहुंचती है तो सोनू वहां नहीं होता और उन्हें वहां पे नारियल भी मिल जाता है, पर सोनू का दूसरी तरफ किडनैप हो जाता है और लास्ट में जाते जाते प्रोफेसर की बीवी भी उसे धमकी दे देती है। तो ये सब हुआ जो शो हुआ पूरे शो में, और ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें था नहीं क्लिफ हैंगर टाइप। पर अब बात करते हैं इसके अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में और थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि अगले सीजन में क्या होने वाला है। तो ये शो बेसिकली अलग अलग स्टोरी का मिक्सचर था जिसे एक मर्डर मिस्ट्री बांधे हुए रहती है। मर्डर कौन है इसके बारे में हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, पर उस तक पहुंचेंगे कैसे ये शो उसी के चक्कर में घूमता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं सोनू की। तो सोनू एक सीधा साधा आदमी है जिसे परफेक्शन या फिर सफाई की एक फोबिया टाइप का है। वो कुछ भी चीज़ गलत या फिर अलग नहीं देख सकता। उसे सफाई और चीज़ों को अपनी जगह रखने की आदत है और इसी की वजह से वो फंस भी जाता है। और मर्डर का मेन एलिमेंट वो नारियल भी उठा के अपने डस्टबिन में डाल लेता है। सो ये बात तो पक्की है कि अब वो पूरी तरीके से फंस चुका है और सारे सबूत उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। और अब बात करते हैं असली कल्प्रिट की, प्रोफेसर आहूजा। सो आहूजा ही मेन मर्डरर है, तो ये तो हमें शो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया था और उसका मर्डर का मोटिव था पड़ोसी वाली प्रॉब्लम और इसी के चलते उसने राज को जहर दे के मार भी दिया। सो ये जो कहानी है वो साफ साफ दिख रही है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट भी हो सकता है कि प्रोफेसर को भी शायद किसी ने ये करने के लिए बोला होगा और पैसों की वजह से उसने ये सब किया होगा। हम मान रहे हैं कि ये थोड़ा सनकी टाइप आदमी है, तो वो इतनी सी बात पे राज का मर्डर कर सकता है। बट अगर शो को और थ्रिलिंग बनाना चाहती है टीम, तो वो इसमें एक छुपा हुआ एलिमेंट या फिर मर्डर जरूर डालेगी और मुझे लगता है कि वो राज की एक्स वाइफ होगी। ये मेरी थ्योरी है कि राज की एक्स वाइफ और उसके भाई रमेश ने आहूजा के साथ मिलकर राज का मर्डर प्लान किया है और इसका मेन मोटिव पैसा ही होगा, क्योंकि वो दोनों पैसों की बात करते हुए भी नजर आए थे शो में। सो ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पर यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि पुलिस आहूजा तक पहुंचे कैसे। पुलिस ने तो सोनू को ही मान लिया है मेन सस्पेक्ट और उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं, तो ये यहाँ पे पुलिस अपने मेन सस्पेक्ट से भटक गई है। अब एक तरीका जो है आहूजा तक पहुंचने का वो है स्ट्रॉ, जो कि डीजी के बेटे ने अपने बैग में डाल ली है और उस पर लगे फिंगरप्रिंट की मदद से वो आहूजा तक पहुंच सकते हैं और यही वो चांस हो सकता है और उस तक पहुंचने का, और शायद राज की एक्स वाइफ और उसके भाई तक भी। पर असलियत क्या होगी वो अगले सीजन में ही पता चलेगा। अब आते हैं एक साइड स्टोरी पे कि जसलीन का क्या हुआ और वो कहाँ है। सो जसलीन अपने ऑडिशन के बाद गायब हो जाती है और वो उदास लास्ट टाइम बीच पर दिखती है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो सुसाइड करने गई हो और
ये भी हो सकता है कि कुछ देर बाद वो वापस चली आई हो, या फिर वो एकदम उदास होकर पंजाब ही चली गई हो। पर इसी के चलते सोनू किडनैप हो गया है और उसके ससुर ने उसे उठवा लिया है। ये तो बस कहानी लंबी करने की एक स्टोरी है जिस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं बनता, और आप भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए। सो ज़्यादा कुछ नहीं था शो में, और ये बहुत ही सिंपल शो था। और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी कोई राय है तो वो भी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।